हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडबार क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टडी कर रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको बाकी की इस बुक की एक्सरसाइज देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आपको बाकी के सारे जो एक्सरसाइज है उनके वीडियोज भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पिछली जो हमारी यूनिट थी यूनिट 3, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, ठीक है, तो वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किए थे। और यहाँ पर हमने क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका ये है। इसमें हमें जिसका पूछा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसके हमने फैक्टर फाइंड किए, तो आपको ऐसे फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा, फिर इसमें दोबारा 2 का डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा, फिर इसमें दोबारा 2 का देंगे, ये आएगा, फिर 2 का देंगे, ये आएगा। मतलब कि 2 का डिवाइड जा रहा है तो हम देंगे, और 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 3 को यूज करेंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 4 को, 4 को नहीं जाएगा तो 5 को, ऐसे आगे यूज करते जाएंगे। ठीक है, इसमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो इतनी बार जाएगा, फिर 2 का डिवाइड देंगे इतनी बार, फिर 2 का देंगे इतनी बार। ठीक है भाई, जा रहा है तो हम देते जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर था इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें 11 का जाएगा, तो 11 का दिया हमने इतनी बार, फिर दोबारा 11 का दिया इतनी बार, फिर दोबारा 11 का दिया 1 बार। ठीक है, तो 1 आ गया, तो यानी कि हमारा डिवाइड कंप्लीट है। और ये फैक्टर्स आ गए, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट के लिए हमें 3 के यहाँ पर ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे तो हमने 2 के पेयर बनाए थे, अब यहाँ पर 3 के पेयर बनाने हैं। तो देखो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया, और एक 11 का बन गया। ठीक है, एक पेयर में से एक डिजिट लेना है, इसमें से 2 ले लिया। ठीक है, फिर इसमें से भी 2 ले लिया। ठीक है, इसमें से भी ये 2 ले लिया, फिर 11 में से 11 ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88, तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो 88 आ जाएगा। तो ये मेथड है, सभी क्वेश्चन मतलब सेकंड में भी बाकी यही फॉलो होगा। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इस नंबर का, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, अगर जा रहा है तो इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इतनी बार गया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो फिर इतनी बार, फिर 2 से डिवाइड किया इतनी बार, फिर 2 से डिवाइड किया इतनी बार, ऐसे ही कर लिया, फिर 2 से इतनी बार। ठीक है, अब इसमें देखो इस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का यूज किया, इतनी बार गया, फिर 3 का किया 81, 3 का किया 27, ऐसे करके हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए। ठीक है, फिर क्या किया, 3 का ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप तो ये बन गया, फिर एक ग्रुप इस 2 का बन गया, एक ग्रुप 3 का बन गया, फिर एक लास्ट ये बन गया। ठीक है, यहाँ से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, 2 का ग्रुप है 2 लेंगे, 3 का ग्रुप है 3 ले लिया, फिर एक और 3 का ग्रुप है, एक और 3 ले लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो 36 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें डिवाइड करना है, तो इसमें हमें 2 का डिवाइड करना था, लेकिन 2 का नहीं जा रहा, 3 4 5 6 किसी का भी नहीं जा रहा, तो 7 का देखा, 7 का जा रहा है, तो इसमें 7 का डिवाइड दिया इतनी बार, फिर 7 का दिया इतनी बार। ठीक है, फिर 7 का दिया, ठीक है, इतनी बार। अब इसमें 7 का डिवाइड नहीं जा रहा, 8 का, 9 का, 10 का किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 यूज करेंगे नेक्स्ट प्राइम। ठीक है, वैसे 11 भी प्राइम नंबर है, बट प्राइम 11 का नहीं जा रहा, तो 13 का जा रहा है इतनी बार, फिर 13 का जा रहा है इतनी बार, फिर 13 में 13 का 1 बार। ठीक है, तो एक पेयर तो 7 का बन गया, एक पेयर 13 का बन गया, तो 7 ले लिया और एक 13 ले लिया। ठीक है, 13 7 जा 91 होते हैं, तो इसका क्यूब रूट 91 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये फोर्थ। ठीक है,
तो इसमें हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि जा रहा है तो देंगे, तो इतनी बार गया। फिर 2 से दिया डिवाइड इतनी बार, ठीक है। फिर 2 से दिया इतनी बार। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का यूज किया तो 3 का जा रहा है, दे दिया इतनी बार, ठीक है। फिर 3 का दिया इतनी बार, ठीक है। अब फिर 3 का दे दिया इतनी बार। अब इसमें 3 का नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें 5 का भी नहीं जाएगा नेक्स्ट प्राइम। फिर 7 का जाएगा, तो 7 का दिया इतनी बार, फिर 7 का दिया 7 टाइम्स, फिर 7 का 1 टाइम्स। तो यानी कि इसका कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। पेयर बना लिए, एक पेयर, फिर एक पेयर, ठीक है। इससे 7 ले लिया, इससे 3 ले लिया, ये 2 का पेयर तो 2 ले लिया। 7 3 जब मल्टीप्लाई किया तो 21, 21 को 2 से किया तो 42। तो इसका क्यूब रूट 42 आ गया आपका। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए। 2 का डिवाइड देंगे इसमें तो इतनी बार, फिर 2 का देंगे इतनी बार, फिर 2 का देंगे इतनी बार, फिर 2 का इतनी बार, फिर 2 का इतनी बार, फिर 2 का इतनी बार, ठीक है। ऐसे देते जाएंगे और फिर आ जाएगा 250 में 2 का देंगे, ठीक है। एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, और 2 तो ये रहे और एक 2 ये रहा, तो एक पेयर इनका बन गया। फिर 5 का भी एक बन गया, ठीक है। तो एक एक ले लिया डिजिट, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, ये भी 2 का है 2 ले लिया, फिर 5 का 5 ले लिया। 5 2 जा 10 हो गए, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। तो इसका 40 जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, बट यहाँ पर मेथड चेंज हो गया, हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ दे रखे थे, क्या मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो नंबर दे रखे थे हमें 1 7 19 37 61, ठीक है। इन सबको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 बाय 1। जैसे 340 है, 343 है, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 7, फिर 19, फिर 37, ये सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यही नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। यही सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आंसर। फिर इसमें से हमने नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। फिर इसमें से नेक्स्ट 19 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। फिर 19 से आगे 37 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया। फिर आगे 61 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ये आ गया। फिर 91 करना है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट है 127 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें लास्ट में 0 आएगा सब्ट्रैक्शन में। और जो ये नंबर दे रखे हैं ना, यही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये नंबर भी आएंगे साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 7 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए 7। तो 7 ही आपका इसका क्यूब रूट होगा, मतलब ये जो नंबर होगा इसका क्यूब रूट 7 ही होगा। तो लिख दिया नंबर ऑफ स्टेप्स 7, सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 7, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है 512। तो इसमें वही नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, पहले 1 करना है। ये नंबर तुम्हें वैसे भी याद हो जाएंगे अगर तुम बार बार करोगे तो, ठीक है। पहले 1, फिर 7, फिर 19, फिर 37, फिर 61, फिर ऐसे ही, ठीक है। 512 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें से फिर आपको नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें से आपको 19 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा। फिर 37 करना है, ये आ जाएगा। फिर 61 करना है, ये आ जाएगा। फिर इसमें से 91 करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 127 करना है, 127 से आगे 169 करना है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स 8 है, सो इसका क्यूब रूट भी कितना है 8 है, बस। ऐसे 1000 का है, इसमें आपके 10 नंबर ऑफ स्टेप्स जो है 10 आ जाएंगे और क्यूब रूट आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ही करना है तो आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है आपका, ये है तो सेम यही क्वेश्चन है। पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा। फिर 7 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ये आ जाएगा। फिर 19 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा। फिर 37 करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। 217 के आगे 271 है, फिर 331 है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। 331 में से 331 गया तो 0, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लो, टोटल स्टेप्स जो है ये 11 होगी, सो आपका आंसर जो है क्यूब रूट भी 11 हो जाएगा। पॉज करके राइट कर सकते हो आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है आपका 1728 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही होगा, यही सारे जो नंबर है जो गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फिर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेना, 12 आ जाएगा। तो आपका क्यूब रूट जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब
इनका ये परफेक्ट क्यूब्स है, इनका क्यूब रूट एस्टिमेट करना है कि इनका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, वैसे हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फाइंड नहीं करना, हमें एस्टिमेट करना है, मतलब हमें इसका बताना है डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो कैसे बताते हैं। सबसे पहले कि आपको जो नंबर दे रखा है उसके पेयर बना लो। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इसके पेयर बना लो। तो ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो दो दो के पेयर बनते हैं, लेकिन क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो तीन तीन का पेयर बनते हैं। यानी कि ये एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर इसका बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो पेयर है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 जो है किसके क्यूब करने पर आता है। ठीक है, तो 4 4 के क्यूब में आता है। ठीक है, 4 4 के क्यूब में आता है, तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट ग्रुप 2 to 4, पहला ग्रुप 2 to 4 है, और 2 to 4 जो है एंड होता है 4 से, मतलब 2 to 4 का ये जो नंबर है 2 to 4 ये 4 से एंड होता है। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट विल बी 4, मतलब कि इसका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 4 जो है किसके क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है, तो वंस डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला ग्रुप से। अब आपको दूसरा ग्रुप लेना है 405। ठीक है, आल्सो सेकंड ग्रुप 405। अभी आपको 405 में ये चेक करना है कि 405 किसके क्यूब के बिटवीन आता है। तो 405 जो है लाई बिटवीन 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, मतलब ये जो नंबर है ना 405, ये 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच वाला नंबर है। 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि 512। तो 405 जो है 343 और 512 के बीच में आता है, इसलिए आपको 7 लेना है 10 डिजिट। ठीक है, पहले वाला, ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। तो यानी कि 10 डिजिट हो गया आपका 7, 1 से डिजिट हो आपका हो गया 4। ठीक है, तो 1 से डिजिट 4 हो गया, 10 डिजिट 7 हो गया, तो 7 4 यानी कि 74 आपका क्यूब रूट होगा। ऐसे आपको एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब मैंने ये जो लिखा है ना, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, कि हम इनको ऐसे लिखेंगे, ये तरीके की बार आप देख लो। बाकी आपको डायरेक्टली, ये तो लिखने का तरीका है, बाकी आपको डायरेक्टली करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ जूम करके कि क्या करना है। देखो पहले, सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसके पेयर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसमें देखना है कि लास्ट में 4 है इसमें, तो 4 किसके क्यूब में आता है। 4 का क्यूब करोगे तो 64 होता है, 64 का 1 से डिजिट 4 होता है, तो यानी कि 4 जो है 4 के क्यूब में आता है, तो 1 से डिजिट आपका हो गया 4। ठीक है, फिर आपको ये देखो, ये नंबर जो है किसके क्यूब के बिटवीन आते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच वाला नंबर है, तो 7 का क्यूब यानी कि 10 डिजिट 7 ले लो, तो आपका आंसर हो गया 74। ठीक है, डायरेक्ट ही, मतलब कि इसका आप क्यूब रूट निकालोगे तो 74 आएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी का ये सिर्फ लिखने का मेथड है। अगला देखो 335 है, 3375। तो 3375 में पहले तो पेयर बना लो। ठीक है, 3375 में तो 4 ही डिजिट है, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, और ये वाला अकेला रह गया, तो एक पेयर इस अकेले का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप है 375, इसमें 1 डिजिट 5 है, तो 5 किसके क्यूब में आता है, 5 सिर्फ 5 के क्यूब में आता है। ठीक है, तो 1 डिजिट तो आपका 5 हो जाएगा। अब ये देखो 3 जो है ना किसके क्यूब के बिटवीन आता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है, हमने लिख दिया कि सेकंड ग्रुप 3 लाई बिटवीन 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, मतलब 3 जो है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच वाला है। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 1 और 27 के बीच में 3 आता है। ठीक है, तो 1 ले लो, 10 डिजिट क्या ले लो 1, 10 डिजिट 1 ले लिया, 1 डिजिट 5 ले लिया, तो 1 5 कितना हो गया 15, तो यानी कि इसका क्यूब रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाकी लिखने का तरीका है मैं पढ़ के बता देता हूँ। चाहे 2 ग्रुप बनाने हैं, इसके बना लिए। पहले ग्रुप में 375 है, 375 जो है 5 के साथ में एंड हो रहा है। ठीक है, और 5 के साथ में एंड हो रहा है, तो 5 जो है 5 के क्यूब में आता है, सो 1 से डिजिट 5 ले लिया। फिर नेक्स्ट ग्रुप आपका 3 है, 3 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है, सो 1 ले लिया 10 डिजिट, तो 10 डिजिट हो गया 1, 1 डिजिट हो गया 5, तो आंसर हो गया 15। ऐसे आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिजिट आपका ये है, इसके पेयर बना लो। इसके 2 पेयर बन गए, इसमें देखो लास्ट में 8 है,
तो किसके क्यूब में 8 आता है, ठीक है, किसके क्यूब में 8 आता है, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो यानी कि 1 से डिजिट तो हो गया आपका 2, ठीक है, 1 से डिजिट क्या हो गया आपका 2 हो गया। और ये जो नंबर है ना 238 ये किसके बिटवीन आता है, तो ये 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बिटवीन आता है ये नंबर, ठीक है। तो 10 डिजिट 6 ले लो, ठीक है, 1 डिजिट 2 हो गया, 10 डिजिट 6 ले लो, तो 6 और 2 62 आ जाएगा इसका आंसर। क्यूब रूट कितना आ गया 62, ठीक है। बस ये है समझना, बाकी का तो लिखना है, लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इसमें पेयर बना लो, एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर आपका 54 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 डिजिट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो इस पहले पेयर में लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में 1 से डिजिट 2 आता है, तो 8 के क्यूब में आता है, सो 1 से डिजिट तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 देखो, 54 किसके बिटवीन आता है, 54 आता है 4 और 5, नहीं 3 और 4 के बिटवीन, 3 और 4 के क्यूब के बिटवीन आता है, तो 10 डिजिट 3 हो जाएगा, ठीक है, 10 डिजिट 3 हो गया और 1 से डिजिट 8 हो गया, तो 38 आंसर आ गया। बस आपको सिर्फ इन दोनों ग्रुप्स पे मतलब 1 और 10 डिजिट ही निकालने होते हैं, उन पे फोकस करना होता है। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो 197 का बन गया और एक पेयर यहाँ पर 2 रह गया। 197 का जो फर्स्ट डिजिट है या लास्ट डिजिट है वो 7 है, ठीक है, और 7 किसके क्यूब में आता है, 7 आता है 3 के क्यूब में, तो 1 से डिजिट 3 आ जाएगा आपका, क्योंकि 7 3 के क्यूब में आता है। अब 2 है, 2 किसके बिटवीन आएगा, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बिटवीन आएगा 2, तो 1 से डिजिट और 10 डिजिट आपका 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपका नंबर 13 बन गया, क्योंकि 10 डिजिट 1 और 1 से डिजिट 3, 13 बन गया नंबर। इसका क्यूब रूट 13 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में 125 और 340 का क्यूब रूट फाइंड करना था, सो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिया। इसका क्यूब रूट आ गया 5, एक ही बनेगा, ठीक है, और इसका 7 का ग्रुप बना था, सो क्यूब रूट 7 आ गया, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे और नीचे वाले का कर लेंगे, फिर अपॉन में लिख देंगे। यहाँ पर 343 है ऊपर, यानी कि नोमिनेटर 343 है, 343 का क्यूब होता है 7 और 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया 7/5, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7 और क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, तो आंसर 7/5 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट 7, इसका 5, तो 7/5 आंसर। बस अगर आपको डायरेक्टली क्यूब रूट आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई इसका क्यूब रूट 7 होता है और इसका क्यूब रूट 5 होता है, तो इसका पूरा क्यूब रूट हो जाएगा 7/5। और अगर आपको बड़े नंबर आ जाएं और आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला, देखो ये इसका क्यूब रूट निकाल लो, 13 का पेयर बना है तो इसका क्यूब रूट आ गया 13, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकाल लो, है ना, 11 आ जाएगा, मुझे डायरेक्ट पता है तो मैंने लिख दिया 11 है, तो इस पूरे का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 13/11, ठीक है, तो 13/11 लिख दो। बस ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखो इसका क्यूब रूट निकालो अलग से, ये निकाल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 5 और 3 15, इसका क्यूब रूट आ गया 15 ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है, नीचे वाले का निकाला तो 17 का पेयर बनेगा, तो मतलब 17 आ गया, ठीक है। तो इसका आ गया 15, नीचे वाले का आ गया 17, तो 15/17 लिख दिया। क्यूब रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड कर लिए, इसके फाइंड किए तो ये फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आ गए। इसके फैक्टर्स फाइंड किए तो ये इसके फैक्टर आ गए, दोनों के फैक्टर फाइंड कर लिए और पेयर बना लो, ठीक है, या फिर दोनों के फैक्टर लिख दो ऐसे, पेयर बना लो। देखो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 के 3 पेयर बन गए, तो 3 2 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक 13 का बन गया तो 13 ले लिया, और यहाँ पर 2 बार 2 था और एक बार ये रहा 2 बच रहा है, तो इसका भी एक पेयर बन गया, तो एक 2 और ले लिया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 208 आ गया आंसर, ठीक है। दोनों का फैक्टर निकाल लो, फिर ग्रुपिंग कर लो, ठीक है, 208 आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, ठीक है। साइड फाइंड करनी है क्यूब की, क्यूब का वॉल्यूम ये है तो साइड फाइंड करने के लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। इसका क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है। निकाल लिया मैंने। तो 5 का पेयर बन रहा है और एक 11 का बन रहा है, ठीक है। तो 5 और 11 55, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट 55 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि भाई एक स्टेडियम है, ठीक है, जिसमें इतने स्पेक्टर्स बैठने की कैपेसिटी है, मतलब 5400 स्पेक्टर्स बैठ सकते हैं। अब हमें पहले क्वेश्चन में पूछा है कि वॉट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, मतलब इसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो यानी कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 5400 का, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। फिर ग्रुपिंग कर लिया, एक ग्रुप तो इसका बन गया, एक ग्रुप इसका बन गया। अब ये 2 5 एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है ना। 2 5 एक्स्ट्रा बच गए तो हमें 2 5 मतलब 5 × 5 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 5 का मतलब क्या है 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे पूछा है ना कि किससे डिवाइड करें कि 5400 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया कि लास्ट 2 5s आर नॉट मेक ग्रुप्स, मतलब लास्ट के 2 जो 5 है वो ग्रुप नहीं बना रहे हैं। सो वी शुड डिवाइडेड बाई 25, 5 × 5 मतलब हमें 25 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब आएगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन जो था ना इसका, उसमें हमें पूछा है कि इसका परफेक्ट क्यूब भी निकालो, ठीक है। तो यानी कि हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो नंबर है इसको 25 से डिवाइड देंगे, ठीक है, और 25 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 216, और 216 एक परफेक्ट क्यूब है। 216 का क्यूब रूट जो होता है वो 6 होता है, तो ये निकाल लिया बस, ठीक है। यानी कि पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ये बताना है कि हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, और सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भाई परफेक्ट क्यूब भी निकालना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको 25 से डिवाइड करके 216 लाना है, और 216 का क्यूब रूट जो है आपका 6 होता है, ये बताना है बस, ठीक है। जो आपका ये एक्सरसाइज है कंप्लीट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ में इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। और अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियोज़ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।